अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं तारिक सुमैर। नाजरीन, मलिक रियाज और उनके बेटे के लिए बड़ी बुरी खबर है, बड़ी धमाका खेज खबर है कि इंटरपोल ने रेड वारंट जारी कर दिए हैं, जिसका मतलब है कि उन्हें गिरफ्तार करके पाकिस्तान लाया जाएगा। नैब ने आज ऐलान कर दिया है बहुत बड़ा, 2962 अरब रुपए की 3 माह में रिकवरी। हो क्या रहा है? फिर IMF के बारे में चेयरमैन नैब के क्या तासरात हैं? बड़ी हम तो IMF के बगैर चल नहीं पाते, और चेयरमैन नैब साहब क्या कह रहे हैं ये मैं आपको बताऊंगा। फिर JD वैंस ने ईरान के ख़िलाफ़ अमरीकी जंग में कामयाबी के दावों की कलई खोल दी है और बता दिया है कि डोनाल्ड ट्रंप को फौजी हुकाम अमरीकी और डिफेंस मिनिस्टर, जिसे वज़ीर जंग बोला जाता है, गलत ब्रीफिंग दे रहे हैं। तो फिर इसीलिए हम कहते हैं ना कि भाई जल्द अमन माहदे पे दस्तखत कर लो। सबसे पहले मैं आता हूँ नाज़रीन मलिक रियाज वाले मामले पे। आज चेयरमैन नैब लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड नज़ीर अहमद भट्ट साहब ने मीडिया को और सीनियर जर्नलिस्टों को एक ब्रीफिंग दी है बड़ी डिटेल के साथ, और तकरीबन 2 घंटे ब्रीफिंग जारी रही नाज़रीन। और उनके साथ थे DG ऑपरेशन नैब अमजद मजीद औलख साहब, डिप्टी चेयरमैन नैब भी थे सोहेल साहब, और दीगर ऑफिशल्स भी थे, प्रोसिक्यूटर जनरल भी थे। वहाँ बताया गया कि गुज़श्ता साल नैब ने 89 अरब रुपए की रिकवरी की। इस वक्त मनी लॉन्ड्रिंग के 37 हाई प्रोफाइल केसेस हैं, वो डिटेल बता दी, बाकी चीज़ें बता दी सारी अपनी परफॉर्मेंस। फिर हाउसिंग प्रोजेक्ट्स के हवाले से जब जिक्र आया तो वहाँ बात निकली, वहीं से खबर निकली। मुख्तलिफ हाउसिंग प्रोजेक्ट्स जिनमें बैरिया टाउन, ईडन हाउसिंग सोसाइटी, कराची में बैरिया टाउन आइकॉन, गोल्फ सिटी बैरिया पिंडी फेज़ 7 से मुतल्लिक इन्वेस्टिगेशन चल रही है और बड़ी अहम खबरें हैं। फिर बताया गया कि मलिक रियाज के ख़िलाफ़ बैरिया टाउन के मालिक और 90% ब्यूरोक्रेट्स, 90% अदलिया के रिटायर्ड अहम शख्सियात, 90% पॉलिटिशियन कह लें, उनके सब कुछ मलिक रियाज के ख़िलाफ़ 900 अरब रुपए से ज़ायद की तहकीकात मुकम्मल हो चुकी हैं। 900 अरब रुपए की गड़बड़ की है। DG नैब ऑपरेशन के मुताबिक मलिक रियाज ने किस किस की जेबों में गया है, बड़े बड़े ऐवानों में बैठे हुए हैं, कुछ तो जेलों में भी बैठे हुए हैं जिनके नाम पे मलिक रियाज से पैसे लिए गए, कुछ तो दुबई में भी बैठे हुए हैं जिनके मतलब अभी तक रिकवरी नहीं हो सकी उनसे। फिर वो बताते हैं कि नैब की रिक्वेस्ट पे मलिक रियाज अली रियाज के रेड वारंट जारी हो चुके हैं। सिंध में मलीर कोरंगी क्लिफ्टन ब्लॉक 1-2 गुल अहमद मिल से अराजी वागजार करा ली गई। पंजाब में भी 9 लाख एकड़ वागजार कराई गई। और बैरिया टाउन कराची के हवाले से उन्होंने किसी पॉलिटिशियन का नाम नहीं लिया। कहते हैं कई सियासतदानों से तहकीकात की गई हैं। कौन से? सिंध हुकूमत में बैठे हैं या बड़े ऐवानों में बैठे हैं? नाम ही नहीं लिया, हम भी नहीं ले रहे, चलें मुताहत है हम भी कि जब तक उन्होंने नाम नहीं लिया। फिर वो कहते हैं नैब ने 2026 की पहली छमाही में 2.962 ट्रिलियन रुपये की रिकॉर्ड रिकवरी की। ये कैश की सूरत में है नाज़रीन। सारी ये ज़मीनें जो कब्ज़े में थी मुख्तलिफ सरकारी, उस तनाज़र में भी है। गुज़श्ता साल के पहली छमाही के मुकाबले में रिकवरी 33% इजाफी है, ज़ायद है। नैब कराची और सक्कर ने 2.89 ट्रिलियन रुपए की 54,387 एकड़ सरकारी ज़मीन वागजार कराई है, यानी
1000 एकड़ सरकारी ज़मीन पे सिंध में कब्ज़ा था नाज़रीन। अब नैब सही रास्ते पे आया ना, पहले तो वो छोटी छोटी चक्करों में पड़े हुए थे। 50 लाख करोड़ 5 करोड़ की ये है। फिर नैब लाहौर से मुतल्लिक जो ख़बर है और मुल्तान से मुतल्लिक, वो है 23.33 अरब रुपए मालियत की 4034 एकड़ सरकारी ज़मीन बरामद की, यानी डिग की उन्होंने और वाले की। फिर नैब बलूचिस्तान ने भी 36.54 अरब रुपए मालियत की 51,577 एकड़ ज़मीन सरकारी बागजार करवाई है। आवाम से धोखाधड़ी के केसेस में 6,475 मुतासरीन को 1.78 अरब रुपए वापस किए गए। प्ली बारगेन जिसके मैं हक़ में नहीं हूँ, चलें कानून है। और जुर्मानों की मद में 11.085 अरब रुपए की बराह रास्त रिकवरी हुई। ये तफसीलात आप जान के नाज़रीन आपको अंदाज़ा हुआ होगा कि है क्या। उनसे सवाल हुआ चेयरमैन नैब से, भट्ट साहब से, कि ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल कह रहा है कि जी पाकिस्तान करप्ट तरीन ममालिक में शुमार होता है। उससे उन्होंने डिफ़र किया। वो कहते हैं ये भी एक इदारा जो है सियासी है, इसके मकासद हैं कि जब तक हम IMF के चुंगल में हैं इस तरह की चीज़ें होती रहेंगी, आती रहेंगी। ये उनका वर्शन है। फिर उनसे अब सवाल किया, मैंने सवाल किया कि एक ज़माना था कि जब जस्टिस जावेद इकबाल साहब मोहतरम चेयरमैन नैब थे, उस ज़माने में नैब के अफसरान क्या करते थे नाज़रीन, कोई एप्लीकेशन आ गई किसी के ख़िलाफ़, फ़ौरन ख़बर जारी होती थी। बड़ी फुर्तियाँ दिखाते थे एक अफसर। और उसमें एक वारदात की गई कि मियाँ नवाज शरीफ के मतलब एक झूठी बेबुनियाद ख़बर जारी कराई गई कि नवाज शरीफ ने जी इंडिया में $16 बिलियन की इन्वेस्टमेंट कर ली। वो एक बयानिया बना रहे थे, उस ज़माने में कुछ अनासर लगे हुए थे, तो वो अफसर साहब भी यूज़ हुआ, नैब भी यूज़ हुआ, वो गलत साबित हुआ। वो फिर माफ़िया मांगी। तो वो इसलिए चेयरमैन नैब कहते कि हम जब तक इंक्वायरी 100% मुकम्मल ना हो जाए, कुछ फ़ाइनल ना हो जाए चीज़ें, हम किसी को वो नहीं करते। फिर आगे वो कह रहे हैं हम लैंड रिफॉर्म्स से मुतल्लिक, यानी हाउसिंग सोसाइटियों से लोग ना लुटें, उससे मुतल्लिक नई कानून साजी करा रहे हैं, नए लाज बनवा रहे हैं। वफाकी काबीना में सारा मामला ले जाया जा रहा है। फिर नाज़रीन JD वैंस का मैंने ज़िक्र किया, बड़ी अलार्मिंग बातें की हैं उन्होंने। वो कहते हैं कि वज़ीर दिफा पीट हेगस्मिथ और जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ चेयरमैन जनरल डीन कैन ने सदर को ट्रंप को जंग की सूरत हाल के बारे में मुकम्मल और दुरुस्त मालूमात फराहम नहीं की। और पेंटागन के हुकाम कहते हैं कि सदर ट्रंप को ये बता रहे हैं कि अमेरिकी फ़ौज ने ईरानी फ़िज़ाइया भी तबाह कर दी, बहरिया भी तबाह कर दी, दिफाई ढांचा भी तबाह कर दिया, तो फिर भी ईरान खड़ा है। तो JD वैंस कहते हैं कि इन दावों की हकीकत पर मैंने सवालात उठाए हैं। JD वैंस ने बंद कमरा इजलासों में बार बार ये सवाल उठाया कि जो कुछ आप यहाँ पेश कर रहे हैं क्या ये दुरुस्त है, इसकी वेरिफिकेशन हुई है कि नहीं हुई। नायब सदर ने ख़ास तौर पर इस बात पर भी तशवीश का इजहार किया कि पेंटागन शायद अमरीकी मिसाइलों के ज़ख़ीरे में होने वाली बड़ी कमी को भी छुपा रहा है, और वो समझते हैं कि अगर अमेरिका का असला इसी तरह ख़त्म होता रहा तो मुस्तक़बिल में चीन, शुमाली कोरिया या रूस जैसे बड़े रीफों के साथ मुमकिन टकराव की सूरत में अमेरिका के पास दफा के लिए कुछ नहीं बचेगा। नाज़रीन ये JD वैंस है वही जो पाकिस्तान आए थे, महफूज रहे, बड़ी सिक्योरिटी थी। वो जो साफ़ियों वाला डिनर था वाइट हाउस के कॉरेस्पॉन्डेंट्स वाला, वो यहाँ से खींच के उसको बचाने के लिए ले गए थे, मेज़ों के नीचे छुपे थे। वहाँ अपनी सिक्योरिटी आप कर नहीं सके, हमें ऊपर इल्ज़ाम लगा नहीं, हम बाज़ दफ़ा बहानेखोरी की, प्रोपेगेंडा, इस्लामाबाद में सिक्योरिटी अच्छी नहीं, हम नहीं आएंगे, और भी बहाने किए, और भी चीज़ें की, सारा सिलसिला किया। अब JD वैंस साहब ने जिन खदशात का इजहार किया है, सदर ट्रंप को चाहिए कि इसकी इंक्वायरी कराएं। और हम एक ही बात करते हैं, जल्दी से अमन माहदे पे दस्तखत करें,
ایران بھی کرے، نئی نئی تجاویز آ رہی ہیں، ایک تجویز جاتی ہے، دوسری آتی ہے، تیسری آتی ہے، جو بھی ہے کریں، معاملات کو ختم کریں، معاملات حل کریں اور صورتحال کو بہتر بنائیں۔ انشاءاللہ ناظرین جلد آپ کی خدمت میں پھر حاضر ہوں گے۔ اللہ حافظ۔